हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ भाई आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th की स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। इससे पहले मैं कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा भाई। इस एक्सरसाइज में तुम्हारे को करना क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जर्नल ax² + bx + c = 0। इसमें तुमने क्या करना भाई, एक तो क्या है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट क्या होगा, माइनस का b/a। इसी को बोलेंगे हम सम ऑफ जीरोज। एक निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा तो एक नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताओ इसका क्या होगा। तो क्या फार्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा का भाई माइनस अल्फा इंटू बीटा c/a। तो पहले हमने ये पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। जैसे तुम्हारे को डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा x² माइनस का 5x + 6 = 0, तो ये कहेगा भाई इसका सम ऑफ जीरोज निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो क्या होगा माइनस का b/a। तो हमारी जर्नल इक्वेशन होती है भाई ax² + bx + c = 0। जो x² के कोफिशिएंट होता है उसको तो a बोलते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको b, और जो कांस्टेंट होता है उसको c। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a। तो b कितना हमारा यहाँ माइनस का 5, और एक फार्मूले में माइनस होता है, अपन में a क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस 5/1 यानी कि 5 आ जाएगा भाई। ऐसे ही अल्फा बीटा पूछ लेगा भाई, वो क्या होगा, तो अल्फा बाई बीटा क्या होता है c/a। तो c कितना हमारे पास 6, a कितना है 1, तो 6/1। सबसे पहले अभी हमने स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई ना, ये मान ले तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो देखो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज and their coefficient and the कोफिशिएंट भाई। तो इसमें देखो हमारे को क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमारे पास एक ये पोलिनोमियल दे रखी है भाई। क्या दे रखी है, फर्स्ट पोलिनोमियल x² - 2x - 8। फर्स्ट पार्ट क्या हमारा x² माइनस का 2x माइनस का 8। ये पोलिनोमियल दी हुई है हमारे को, इसके जीरोज निकालनी है। जीरोज का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था भाई इंट्रोडक्शन में, इसके क्या निकालने हैं फैक्टर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कितनी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2। तो हमने इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं भाई। फैक्टर बनाने के लिए हमने क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट होता है वो तो a होता है, और ये x वाला b, और जिसके साथ कुछ नहीं है वो c। तो इसका मतलब हमने पहले की और आखिरी की मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे भाई। ऐसे फैक्टर करने जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 1 8 जा -8, 1 की और -8 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी -8, और ये तो आएगा हमारा अल्फा बीटा। और अल्फा जमा बीटा कितना आना चाहिए भाई, अल्फा जमा बीटा आना चाहिए हमारा -2। ऐसे फैक्टर करो, ऐसे दो फैक्टर करो जिसकी मल्टीप्लाई करे प्रोडक्ट तो उनका -8 आवे, और उन्हें प्लस करे तो कितना -2। तो तुमने स्टार्टिंग में क्या करना भाई, तो ये देख लेना 8 आना चाहिए मल्टीप्लाई। तो 8 किस किस की टेबल में आता है, जैसे यहाँ रफ कॉपी में लिख लेना 1 8 जा 8। 1 और 8 को या तो ऐड करके देख लो या सब्ट्रैक्ट करके देख लो। तो 8 में से 1 का 7 और 8 और 1 को ऐड करोगे तो 9। हमारे तो आना कितना चाहिए -8 मल्टीप्लाई, और ऐड करें तो -2। फिर आ गया भाई 2 4 जा 8, और 2 और 4 को ऐड करोगे तो क्या बन रहा है 6, लेकिन 2 और 4 को माइनस करेंगे तो -2। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए भाई, हमारी कंडीशन हो रही है, देखो प्लस प्रोडक्ट तो -8 और सम आना चाहिए -2। तो इसमें
कन्फर्म है एक फैक्टर तो होगा प्लस का और एक होगा माइनस का। तो बड़े वाले को तो ले लो, अल्फा को तो ले लो माइनस का 4 और बीटा को ले लो प्लस का 2। अब देखो इनकी प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का 8 होगा और इनका प्लस करोगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस का 2। तो इसमें पुट कर दो भाई फर्स्ट को तो एज इट इज, जो दो फैक्टर लिए हमने एक्स में तो एक्स लगा देना उनको साथ में, वाई में तो वाई। तो एक तो क्या है माइनस का 4x, एक क्या है प्लस का 2x। फर्स्ट एज इट इज, बीच वाले की जगह फैक्टर और लास्ट वाला एज इट इज। अब पहले दो में से क्या कॉमन निकल रहा है, फर्स्ट टू में से कॉमन है x, तो x माइनस 4। लास्ट टू में से भी क्या कॉमन निकलेगा, तो 2 निकलेगा भाई। देखना 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। ये मान लेना अगर तुम्हारे फैक्टर अच्छे सही बढ़ रहे हैं ना तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना दोनों में सेम मिलेगा हमने। तो एक तो कॉमन फैक्टर तो इसमें क्या हो गया x प्लस 2 और एक हो गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार तो x की वैल्यू माइनस की 2 और x की वैल्यू प्लस के 4। तो अल्फा तो हो गया भाई हमारे पास माइनस का 2 और बीटा हो गया हमारे पास प्लस का 4। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यहाँ तक हो गया भाई हमारा क्वेश्चन, जीरोज निकालनी थी लेकिन आगे हमने वेरीफाई करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई। तो वेरीफाई करेंगे तो क्या है, एक बार जो हमारा अल्फा प्लस बीटा देखेंगे हमारा जो आया उनको ऐड करके कितना आ रहा है -2 में +4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 2। और एक बार उनकी प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा की, -2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8। ये तो आया हमने जो कैलकुलेट किया है। और एक बार निकालना हमने फार्मूले से, फार्मूले से हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का b/a। b कितना हमारा इस इक्वेशन में देखो भाई, b है माइनस का 4, तो माइनस तो 4 एक फार्मूले में जो 4 है माइनस है तो माइनस माइनस है +4, बाय में a कितना है 1, तो माइनस से माइनस से कितना है भाई प्लस का 4। अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई प्लस का 4, प्लस का 4 नहीं भाई, ये वाली इक्वेशन देखना है ध्यान से तुमने, हमने तो उसमें पुट कर दिया। ये जो हमारी इक्वेशन है ना फर्स्ट वाली x² - 2x - 8, x² - 2x - 8, इसमें हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस का b क्या हमारा -2 बाय में 1, तो माइनस से कट गया माइनस, अल्फा प्लस बीटा 2। अल्फा बीटा क्या आएगा इक्वेशन से c/a, c कितना है माइनस का 8/1 माइनस का 8। देखो भाई हमने जो कैलकुलेट किया था वहां से भी अल्फा प्लस बीटा सेम आ रहा है और अल्फा बीटा भी सेम आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई। तो यही इसी क्वेश्चन में ऐसे ही होगा भाई। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तरफ क्वेश्चन हमारा 4s² - 4s प्लस में 1। देखो भाई इसमें क्या कर रहा है, वही हमने पहले तो इसके जीरोज निकालने हैं, a की और c की मल्टीप्लाई, ऐसे फैक्टर करो जिसकी मल्टीप्लाई करे तो 4 आवे और उनको ऐड करे तो माइनस का 4। तो देखो किस किस के टेबल में 4 आता भाई, 1 4 जा 4 और 1 5 या 3, ऐसे नहीं होगा, 2 2 जा 4, हाँ ये हो सकता भाई। तो 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1। देखो -2 और -2 बनेंगे भाई, -2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 4 और उनको ऐड करेंगे तो माइनस का 4। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा फर्स्ट 2s -1, यहाँ से क्या कॉमन -1, 2s -1 इक्वल टू 0। तो एक तो फैक्टर हो गया 2s -1, एक दूसरा भी सेम है 2s -1। तो यहाँ से दोनों में s की वैल्यू ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 1, हाफ और हाफ 1 होता है ना। ऐसे ही अल्फा बीटा हमारा कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4। ऐसे ही हमने फार्मूले से देखना भाई अल्फा प्लस बीटा बाय फॉर्मूला माइनस का b/a। b कितना हमारा इक्वेशन में देखो माइनस का 4 माइनस b/a, माइनस से कट गया -4 4 जा 1
4 1 जा 4। ऐसे ही अल्फा बीटा क्या आएगा भाई, सी बाय ए। सी हमारा कितना, प्लस का 1, 1 बाय 4। तो देखो भाई हमारा अल्फा प्लस बीटा भी 1 और अल्फा बीटा भी 1 बाय 4, हेंस वेरीफाइड। तो हमारा ये भी हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आ लिया एग्जाम में ये। देखो क्या कह रहा है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। देखो भाई इसने पहला हम ना सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले क्या होता है x² फिर x फिर कांस्टेंट। तो इसने इसकी क्या अरेंजमेंट गलत दे रखी है, तो पहले इसकी हम क्या है सीक्वेंस में लिखेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे, पहले तो होता है x², साइन में हमने कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखना जो दे रखे अभी, माइनस का 7x और माइनस का 3। अब हमारी क्या ये सीक्वेंस ठीक सही हो गया। अब वही हमारा प्रोसेस, फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई और ऐड करें तो माइनस का 7। ऐसा फैक्टर बताओ जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 6 3 जा माइनस के 18 बने और उनको प्लस करें तो माइनस का 7। यानी कि प्रोडक्ट तो होनी चाहिए हमारी माइनस का 18 और प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, माइनस का 7। तो ऐसे फैक्टर देखो भी, 18 किस किस के टेबल में आता है, 3 6 जा 18, 3 और 6 नहीं भाई, और क्या होगा 9 2 जा 18। देखो भाई 9 और 2 फिट बैठ रहा है, 9 मल्टीप्लाई 2 18। हमने चाहिए किसका, माइनस का 18 और माइनस का 7, तो माइनस का 9 और प्लस का 2। तो देखो भाई, तो फर्स्ट तो एज इट इज माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब पहले दो में से क्या कॉमन है भाई, 3x। बड़े से बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना भाई, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ से हमने क्या ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए भाई, 2x माइनस का 3। तो ये एज इट इज लिखना, तो हम कुछ कॉमन ही निकालेंगे, प्लस का 1। तो एक तो फैक्टर हो गया हमारा 3x प्लस का 1 और एक हो गया भाई हमारा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो भाई, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1/3 और एक हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3/2। एक को मान लो अल्फा भाई और एक को मान लो बीटा। अल्फा जमा बीटा कितना आएगा, माइनस का 1/3 प्लस 3/2। एलसीएम हो गया भाई 6, 3 2 जा माइनस का 2 2 3 जा 9, तो 7/6। और अल्फा बीटा कितना होगा, सी इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 3/2, 3 से 3 माइनस का 1/2। और अब इसको वेरीफाई करना भाई, तो फार्मूले से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का b/a। माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस बाय 6, 7/6 जो कि हमारा वेरीफाई हो गया। ऐसे ही अल्फा बीटा क्या आएगा, c अपॉन में a। c कितना हमारा, माइनस का 3, माइनस का 3/6 माइनस का 1/2। एक हो गया हमारा c/a हो गया हमारा माइनस का 1/2। ये और ये वेरीफाई हो गया भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमारा क्या फोर्थ पार्ट है, 4u² प्लस में 8u। इसके भी हमने भाई डायरेक्ट, इसका तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, यहाँ से 4u कॉमन, 4 2 जा 8। तो आइदर दिस इक्वल टू 0 या u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू एक बार तो 0/4 0 और एक बार u की वैल्यू माइनस का 2। अल्फा और बीटा, अल्फा जमा बीटा कितना आएगा, यहाँ से 0 में -2 ऐड करेंगे तो माइनस का 2। अल्फा बीटा क्या आएगा, 0 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब वेरीफाई करना फार्मूले से, अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, माइनस का b/a। b कितना है, माइनस का 8/4, 4 2 जा माइनस का 2। और अल्फा बीटा क्या आएगा, c/a। तो c तो इसमें है ही नहीं भाई, कुछ भी तो 0 मान लेंगे, 0/4। तो क्या 0 के नीचे कोई भी नंबर हो 0, तो हेंस वेरीफाइड अल्फा प्लस बीटा ये
अल्फा बीटा ये। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हुआ भाई। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, टी स्क्वायर माइनस 15। इसके भी हमने क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं और वेरीफाई करना भाई। देखो क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15। इसमें भाई क्या लगा देंगे हमें, इसको सीधा लिख लेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, जो नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं होता वो अपने रूट का होता है भाई। तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, एक बार तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख लेंगे, एक बार तो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी इक्वल टू 0। एक बार तो टी की वैल्यू प्लस वाली उधर जाके माइनस की और जो माइनस वाली है वो प्लस की। तो एक हो गया हमारा अल्फा, एक हो गया हमारा बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस के रूट 15 प्लस रूट 15, तो क्या आएगा भाई 0। अल्फा बीटा माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, किसी भी रूट की उसी के रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता भाई माइनस का 15। ऐसे ही फार्मूले से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा भाई, माइनस का बी बाय ए। बी इसके अंदर है ही नहीं भाई, क्योंकि टी का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो 0/1 0। और अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाय ए। सी कितना इसमें, माइनस का 15, तो माइनस का 15। अल्फा बीटा इससे वेरीफाई और अल्फा प्लस बीटा इससे वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। अगर कुछ भी समझ में नहीं आओ तो बेझिझक पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो। और ये हमारे चैप्टर होने के बाद इनके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आते हैं। 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ भाई। यहाँ से क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो पहले तो क्या है इसकी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या निकालो इसका भी, पहले मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा माइनस के 12 आना चाहिए, और ऐड करें तो इसका क्या आना चाहिए, माइनस का 1। ऐसे फैक्टर देखो जिसकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 और उनको ऐड करें तो माइनस का 1। तो 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 और ऐड करें तो माइनस का 1। तो भाई 4 और 3 बन जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 3। 4 3 जा 12, 4 में से 3 का 1 माइनस का 4। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x 3x माइनस 4। यहाँ से बिल्कुल एज इट इज उठ जाएगा भाई, कुछ कॉमन नहीं, तो माइन प्लस का 1 ही कॉमन होगा। तो एक तो क्या हो गया फैक्टर x प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक हो गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई भाई 4/3। यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 1। एक को मान लो अल्फा, दूसरे को मान लो बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस का 4/3। तो क्या आएगा 3 एलसीएम माइनस 3 प्लस 4/3 1/3। और अल्फा प्लस बीटा फार्मूले से क्या है, माइनस का b बाय ए। बी कितना हमारा, माइनस माइनस प्लस 1/3। तो ये तो आ गया बराबर भाई हमारा। ऐसे ही अल्फा बीटा क्या आएगा, c बाय ए। और इससे कितना अल्फा बीटा, c बाय ए कितना आ रहा है हमारा, माइनस का 4/3। और हमारा क्या आया, माइनस का 1 प्लस का माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4/3। तो ये भी कितना, माइनस का 4/3। ये भी दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो ये क्या अभी हैंस वेरीफाइड।